गुड इवनिंग दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे सीटिंग अरेंजमेंट ट्रिक। आज पार्ट फर्स्ट है और एसबीआई स्पेशल क्लास चलने वाला है। तो दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट हो, पजल हो, डीआई हो, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग और मैथ में सीटिंग अरेंजमेंट, पजल और डीआई से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो इन सब पोर्शन से जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं हम सभी को सॉल्व करने वाले हैं। शुरू से जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम सबको सॉल्व करके आपको बताएंगे कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन सीटिंग अरेंजमेंट। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो दोस्तों यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ सके जिससे। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है सीटिंग अरेंजमेंट कितने प्रकार के आते हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट एक आता है वन लाइनर, जिसे स्ट्रेट लाइन कहते हैं। स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन आता है वो चाहे साउथ हो, चाहे नॉर्थ हो, चाहे ईस्ट वेस्ट, किसी पे आधारित आ सकता है। उसके बाद आता है सर्कुलर एंड रेक्टेंगल अरेंजमेंट और ट्रिएंगल अरेंजमेंट। अब ट्रिएंगल पे भी कुछ क्वेश्चन आने लगे हैं। तो दोस्तों सबको हम कवर करने वाले हैं, आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए और सभी क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। आज हम वन वेरिएबल पे ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज शुरुआत है तो आज शुरू करते हैं जीरो लेवल से। तो दोस्तों क्या दिया है क्वेश्चन में हम देखते हैं। पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। दोस्तों आप सबको पता है कि नॉर्थ और साउथ पर ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। 99% क्वेश्चन नॉर्थ और साउथ पे ही आधारित क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि आज किस प्रकार से क्वेश्चन आया है। तो स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि ए बी सी डी ई एफ और जी 7 लोग हैं और सभी उत्तर उन्मुख, उत्तर की तरफ मुँह करके बैठे हैं। 7 लोग हैं तो 7 लोग बना देते हैं। 2 3 4 5 6, 2 4 5 6 1 7 लोग हो गए। लेकिन शुरू में दोस्तों यहाँ पे हमको फिलअप नहीं करना है। अभी हम तो बना के एक लाइन छोड़ दिए हैं। हमको पहले क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन में दिया क्या है। और दिया क्या है देखिए, उत्तर उन्मुख है। तो जब दिया है उत्तर उन्मुख, उत्तर उन्मुख मतलब नॉर्थ साइड, उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तर उन्मुख। तो उत्तर किधर साइड है, उत्तर ऊपर साइड है ना, उत्तर जिससे हम नॉर्थ कहते हैं। और साउथ नीचे की साइड है। तो जब उत्तर पूछे तो ऊपर साइड और नॉर्थ साउथ पूछे तो नीचे साइड। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या दिया है, नॉर्थ दिया है, उत्तर उन्मुख होकर बैठा है। तो उत्तर उन्मुख होकर बैठा है तो हमें कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं। दिया क्या है क्वेश्चन में, उत्तर उन्मुख जब पूछे कि नॉर्थ साइड में बैठे तो लेफ्ट होगा, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। यही अगर साउथ पूछता कि साउथ दक्षिण उन्मुख होकर बैठे हैं तो इधर राइट होता है और इधर लेफ्ट होता। इतना आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए नॉर्थ और साउथ का। तो दोस्तों क्वेश्चन में दिया क्या है, हम उसे पहले फिलअप करते हैं। हम सीधे यहाँ पे फिलअप नहीं करने वाले हैं, पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है। दिया है, जब तक हमको कुछ क्लियर नहीं होगा, अंतिम छोर, दोनों अंतिम छोर और मिडल है, तो हमको जब से क्लियर नहीं होगा कहाँ पे कौन बैठा है तब तक हम इसमें फिलअप नहीं करने वाले हैं। दिया है एफ और ए के बीच, एफ और ए के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। हम मान लेते हैं एफ यहाँ पे है तो ए 1 2 3, एफ और ए के बीच 3 लोग बैठे हैं। ठीक इस प्रकार बना लेंगे। लेकिन हमको ये क्लियर नहीं है कि इसमें लेफ्ट कौन है और राइट कौन है, तो हम एक और बना लेते हैं। ए यहाँ पे ले लेते हैं, एफ यहाँ पे ले लेते हैं, इनके बीच में 3 लोग को बैठा देते हैं। ठीक, और दिया क्या है इसके आगे, न तो एफ और न ही ए पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे हैं। तो अंतिम छोर यही दोनों होता है, तो न एफ और न ए अंतिम छोर पर बैठे हैं। तो अभी कितने लोग हो गए हैं, 7 लोग हैं। तो 7 लोग में से कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 लोग हो गए। इधर साइड कोई नहीं बैठा है, इधर साइड कोई बैठा है और एक इनके इधर साइड, क्योंकि दोनों अंत में नहीं होने चाहिए। ना तो यहाँ पे एफ होना चाहिए, ना तो यहाँ पे ए होना चाहिए, ना तो यहाँ पे एफ होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो इसका मतलब इनके एफ के लेफ्ट भी कोई बैठा है और ए के राइट में कोई बैठा है।
और वैसे यहाँ पे भी हो जाएगा। या तो एक क्वेश्चन सही होगा, इससे सही आंसर आएगा, या तो इससे सही आंसर आएगा। अब हम देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है। ए और जी के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। अब ए के राइट साइड में सिर्फ एक लोग है, एक लोग बैठेंगे क्योंकि 7 लोग हो चुके हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए। ठीक, 7 लोग हो गए हैं। अब यहाँ भी 7 लोग हो गए। तो ए के राइट में तो हम जा नहीं सकते, तो ए के लेफ्ट में जाना होगा। तो ए और जी के बीच कितने लोग बैठे हैं, पहले वाले हम देख रहे हैं। ए और जी के बीच कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं। तो जी यहाँ पे आ जाएगा। और इस वाले में ए के लेफ्ट लेफ्ट नहीं जा सकते, राइट जाना होगा। तो 2 लोग बैठे हैं ए और जी के बीच में, तो जी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, इतना क्लियर हो गया आपको लोगों को। और दिया है ई बी के बाएं तीसरा है, ई बी के बाएं तीसरा है। सॉरी, एक छूट गया। ई ना तो ए और न ही एफ का निकटतम पड़ोसी है। ई न तो ए और न ही एफ का निकटतम पड़ोसी है। तो ई यहाँ पर भी नहीं आ सकता, ई यहाँ पे नहीं आ सकता, ई यहाँ भी नहीं आ सकता क्योंकि ए का पड़ोसी नहीं है। ई यहाँ भी नहीं आ सकता। तो ई कहाँ पे आएगा, ई सिर्फ यहाँ पे आएगा। कहाँ पे आएगा दोस्तों, ई सिर्फ यहीं पे आ सकता है, जी के राइट साइड में। ई यहाँ पर भी नहीं आएगा, सेकेंड वाले में देखते हैं, ई यहाँ पर भी नहीं आएगा। ई एफ के भी पड़ोसी नहीं, तो यहाँ नहीं आएगा। तो ई कहाँ आएगा, जी के लेफ्ट में आएगा। ऊपर वाले में राइट में आ रहा है जी के, और नीचे वाले में लेफ्ट में आ रहा है। अब देखते हैं कौन सा सही होता है। और उसके आगे क्या दिया है, ई बी के बाएं तीसरा बैठा है। ई बी के बाएं तीसरा बैठा है, तो बाएं बैठा है, तो इसके ई के राइट में भी होना चाहिए। तो बी यहाँ पर होगा। 1 2 3, ई बी के बाएं तीसरा बैठा है। अब बी के बाएं तीसरा ई बैठा हुआ है, यहाँ पर भी बी यहाँ पर हो जाएगा। 1 2 तीसरा, तीसरा ही बैठा है। यहाँ तक तो अभी क्लियर है, सही जा रहा है, अभी तक दोनों सही जा रहा है। बी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यहाँ पे अब क्लियर हो गया, बी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इस वाले में बी ए का निकटतम पड़ोसी है, इसलिए पहला वाला जो है गलत हो जाएगा। और इसमें बी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ये वाला सही होगा। लेकिन आगे देख लेते हैं क्या दिया है, ई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ई यहाँ पे है तो सी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो सी यहाँ पे हो जाएगा। तो अब कैसे बन गया, यहाँ सी बैठ जाएगा, यहाँ पे ए बैठ जाएगा, ये अभी खाली है, यहाँ पे ई हो जाएगा, यहाँ पे जी, यहाँ पे एफ, लास्ट में बी। कौन सा एक बचा है, डी बचा है, तो डी यहाँ पे हो जाएगा, डी यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या बना, सी ए डी ई जी एफ। क्या बना, सी ए, देखिए इधर साइड जितने लोग बैठे हैं सब राइट साइड में होंगे। सी के राइट में कौन बैठा है, ए डी ई जी एफ बी। इतना आपको कंफर्म होना चाहिए कि जब उत्तर उन्मुख पूछे, नॉर्थ साइड में पूछे, तो इसका राइट इधर होगा। अब लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा। जैसे दिया है सी के दाएं दूसरा कौन सा बैठा है, तो सी के दाएं दूसरा डी बैठा है, और डी के बाएं दूसरा कौन बैठा है, तो डी के बाएं दूसरा सी बैठा है। इस प्रकार से आपको कंफर्म होना चाहिए। तो दोस्तों इसका अब किस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया है इस पर। तो हमको क्या पता होना चाहिए, सी ए डी ई जी एफ वी, इतना हमारा आंसर आ गया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों। तो क्वेश्चन पूछा है कि बी और ए के बीच कितने लोग बैठे हैं। तो आंसर क्या आया था, यही 7 लोग बैठे थे, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पे सी ए डी ई जी एफ बी, यही हमारा आंसर आया था। पूछा है बी और ए के बीच कितने लोग बैठे हैं, तो बी और ए के बीच कितने लोग बैठे हैं, बी यहाँ पर है, यहाँ पे है, 1 2 3 4, 4 लोग बैठे हैं। 4 कहाँ मिला है, ऑप्शन नंबर 4। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, और राइट भी 4 होगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। डी के बाएं 2 लोग बैठे हैं, डी के बाएं 2 लोग बैठे हैं, सही बात है, हाँ सही बात है, डी के बाएं 2 लोग बैठे हैं। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, सही है। ई एफ के तुरंत बाएं बैठा है, ई एफ के तुरंत बाएं बैठा है, नहीं, जी के बाएं बैठा है, गलत हो गया। ए और डी एफ और बी के बीच बैठे हैं, ए और डी
एफ और बी के बीच में बैठे हैं, नहीं, ये भी गलत। बी के दाएं केवल एक व्यक्ति बैठा है, बी के दाएं कोई नहीं बैठा है, बी लास्ट में बैठा है, कोई सत्य नहीं, ऐसे भी ये भी गलत है क्योंकि पहला सत्य है। डी के बाएं दो लोग बैठे हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्या था, सी ए डी ई जी एफ बी, यही आया था, 7 लोग बैठे हैं। निम्न में से कौन ए और जी के ठीक बीच बैठा है, ए और जी के ठीक बीच में कौन बैठा है, डी और ई बैठा है। कौन बैठा है, डी और ई बैठा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डी और ई बैठा है ए और जी के बीच में। अब इसको देख लेते हैं, सी ए डी ई जी एफ बी, यही 7 लोग बैठे थे। ठीक, सी के संदर्भ में ई का स्थान क्या है, सी के संदर्भ में ई का स्थान, तो सी के दाएं साइड, इधर साइड सी का दायां है, और सी का इधर रहता तो लेफ्ट होता, क्योंकि उत्तर उन्मुख जब पूछे तो राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा, और साउथ पूछे तो इधर लेफ्ट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा। तो सी के दाएं तीसरा बैठा है, 1 2 3, सी के दाएं तीसरा ई बैठा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सॉरी दाएं दूसरा है, दाएं तीसरा, ऑप्शन नंबर 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ई सी के दाएं तीसरा बैठा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा पंक्ति के 2 अंतिम छोरों पर बैठे लोग को दर्शाता है। अंतिम छोर पे कौन बैठा है, एक सी बैठा है, एक बी बैठा है, जहाँ सी और बी होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। गलत, गलत, बी और सी, गलत, गलत, तो बी और सी ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है, क्योंकि बी और सी ही 2 ही लोग हैं जो अंतिम छोर पे बैठे हैं। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हम इससे भी टफ टफ क्वेश्चन लाएंगे, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल जितने भी आधारित क्वेश्चन होंगे सबको हम लेके आएंगे। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों अपने दोस्त नवीन श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए।